हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल लगातार आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि एक साल बाद एग्जाम हुआ है, दो अलग अलग सेशन को भी मर्ज कर दिया गया है, तो ये पासिंग परसेंटेज भी तो 6 से बढ़कर 12 हो जाएगा। अब इस बात के अंदर कितना लॉजिक है और कितनी सच्चाई है, इसी चीज को आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ये चैनल आप तक पहुंचा सके। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। यूजीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर खास तौर पे बताया गया कि जनवरी 2017 के बाद में जो क्वालिफाइंग रिवाइज क्वालिफाइड क्राइटेरिया है, उसके तहत 6% कैंडिडेट को पास कर दिया जाएगा, जबकि ये पहले 15% हुआ करता था। और 15% होने के बावजूद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पासिंग परसेंटेज कभी 5% और कभी कभी जनवरी 2017 जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें 4% तक रहता था। अब इतना गैप इसके अंदर किस वजह से आता था, ये सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है। 15% जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता था वो था, अगर आपने नेट के एग्जाम को दिया है, उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के अंदर आप अपीयर हुए हैं। पहले के समय में 3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो तीनों पेपरों के अंदर अगर आप अपीयर हुए हो और उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपने हासिल किए हैं, जो कि 40% एंड 35% थे अलग अलग कैटेगरी वाइज, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो वो पास करने के बाद में 15% निकल आता था। तो अपीयर्ड का 15% नहीं होता था, बल्कि जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई कर लिया, उन सबके अंदर से 15% निकाला जाता था। तो ओवरऑल अपीयर के साथ में जब उसका कंपैरिजन किया जाता था, तो इस वजह से ये परसेंटेज जो है वो बड़ी कम हो जाती थी। बाद में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि आप पासिंग वालों को एक बार छोड़ दो, अपीयर्ड कैंडिडेट का 6% आपने पास करना ही करना है। इस चीज को आप यहां पर खास तौर पे ध्यान में रखो। तो अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसका जो मतलब है वो थोड़ा सा कम रह गया है। अब ऑटोमेटिकली टॉप 6% को ये छांट कर अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लॉजिक की, जिसमें इन्होंने दो यहां पर लॉजिक हमारे सामने रखे हैं। वो ये कि सर, दो अलग अलग सेशन को मर्ज कर दिया, दिसंबर 2020 के साथ में जून 21 को मर्ज कर दिया, यानी दिसंबर 2020 के जो स्टूडेंट थे उसके अंदर और स्टूडेंट ऐड हो गए जून 2021 के कारण। तो ज्यादा कैंडिडेट हो गए तो फिर ज्यादा ही होना चाहिए ना परसेंटेज भी तो। और दूसरा लॉजिक दिया गया कि सर, एक साल जितना लंबा इंतजार करना पड़ा है, अब हमारे पास में दो अलग अलग अटेम्प्ट होने चाहिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, तो दो अलग अलग अटेम्प्ट हुए नहीं, एक ही अटेम्प्ट हुआ है, तो हमारे को तो नुकसान हो गया इस चीज का। तो एक साल में हुआ, तो इसलिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को यहाँ पर 12% होना चाहिए। अब मैं आपके साथ में बात करता हूं इस बात के अंदर कितना लॉजिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं उसकी, जिसमें कहा गया कि दो सेशन को मर्ज करने के कारण ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हो गए। तो इसका सीधा सा कारण ये है, मान लो कि दिसंबर 2020 के लिए 100 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, 100 स्टूडेंट में से 6% स्टूडेंट को पास करना था, यानी कि 6 स्टूडेंट पास होंगे। अब मान लो जून 2021 के भी 100 स्टूडेंट है, वो भी इसके अंदर ऐड हो गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 200। अब आप कह रहे हो कि इसको बढ़ाकर 12% कर दिया जाए, तो 200 का 12% तो 24 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप उसका 6% ही निकालते हैं तो ये बढ़कर 12 पर पहुंच जाएगा। तो परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर अपीयर्ड कैंडिडेट बढ़ गए हैं, 100 से बढ़कर 200 हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली पासिंग कैंडिडेट बढ़ गए, 6 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। उसके अंदर परसेंटेज बढ़ा के उसको 4 गुना किया जाए, इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो पहली बात का खंडन यहां पर इस तरीके से हो जाता है। दूसरी बात, जिसमें कहा गया कि भाई एक साल के बाद में एग्जाम हुआ है, हमारे को एक साल के अंदर 2 अटेम्प्ट देने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन एक ही मौका मिला है, तो इसमें गलती किसी की नहीं है। ये हालात कुछ इस तरीके हो गए, कुछ कोरोना पेंडेमिक आ गया, इस वजह से यहां पर एक साल के अंदर एक ही बार एग्जाम हो पाया। लेकिन आप सब समझदार हैं। अब ये बात बुरी लगेगी आप स्टूडेंट्स को, पर जो बात सच है वो आपकी जाननी जरूरी है। ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के रखने से क्या फायदा, जो सच्चाई है वो।
ये यूजीसी नेट का एग्जाम बड़ा लेवल का एग्जाम है। ये नहीं है कि किसी भी अरे गहरे बच्चे को यहां पर पास कर दिया जाएगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को पास किया जाएगा। अब आप कहते हो भाई 12% निकाल कर आप भीड़ निकाल दो, तो ऐसा तो है नहीं ना। नेशनल लेवल का एग्जाम है, पूरे भारत के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाने की एलिजिबिलिटी आपको दी जा रही है, इसलिए इसके अंदर परसेंटेज का बड़ा मायना हो जाता है। अगर कहा जाए कि 12% निकाल दो, यानी कि जो डिजर्विंग नहीं है उसको भी पास कर दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि एक साल बाद एग्जाम हुआ है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक गलत बैठ जाता है। जो डिजर्विंग हो गए उन्हीं को ही यहां पर निकाला जाएगा, और ये पासिंग परसेंटेज ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बात बुरी लग जाए, बट जो सच्चाई थी वो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको खुश करने के लिए गलत गलत बातें बताई हुई हैं, तो बुरा बनने का काम AB गुरुजी चैनल ने किया है, ये अब क्या करें। पर हमारा काम है सच्चाई से अवगत करवाना आपको। तो 6% से ज्यादा नहीं जाएगा किसी भी हालत के अंदर, ऐसी पूरी उम्मीद यहां पर है। और आप इस बात को हमेशा के लिए समझ के रखें, पूरे लॉजिक के साथ आपको मैंने बताने की कोशिश की है। यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस करना ही करना है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, उन्हें भी समझ में आए किस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया रखा गया और किस तरीके से परसेंटेज यहां पर डिसाइड की गई है। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।